यंग स्टार प्लान की हम लोग डिस्कस करेंगे कि यंग स्टार प्लान क्यों अच्छा है, इसमें क्या स्पेशलिटी है और ये क्यों बेचा जाता है। पहले 4-5 चीजें उसके बारे में बताता हूँ, उसके बाद स्लाइड चलाता हूँ। ये पहला ऐसा प्लान है जो 18 से 40 साल तक की एज में मिलता है और वन ऑफ द बेस्ट प्लान है स्टार हेल्थ के अंदर। इस तरह का प्लान किसी भी कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है जिसमें पुरानी बीमारी 1 साल के बाद ही कवर हो जाती है, ऑपरेशन नीड 1 साल के बाद ही कवर हो जाती है। बाकी सारे प्लान में अलग अलग वेटिंग पीरियड होता है। पुरानी बीमारी का किसी प्लान में 4 साल है, किसी प्लान में 3 साल है। ऑपरेशन नीड का सभी प्लान में 2 साल होता है। यहाँ पर 1 साल के बाद ही वो सब चीजें कवर हो जाती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और जो लोग भी 35 साल तक इस पॉलिसी को ले लेते हैं, चाहे इंडिविजुअल पॉलिसी ले या फैमिली फ्लोटर ऑप्शन में ले, 35 के बाद जैसे वो 40 क्रॉस करेंगे, 41 ऑनवर्ड्स लाइफ लॉन्ग प्रीमियम में 10% डिस्काउंट मिलता है। ये इतनी बड़ी स्पेशलिटी है जो किसी प्लान के अंदर नहीं मिलेगी। ये हमारी पॉलिसी में राइटिंग में अवेलेबल है, जिसको देखना चाहें देख सकते हैं, लेना चाहें ले सकते हैं। और इस वजह से पॉलिसी सबसे ज्यादा बिकती है और ये पॉलिसी इंडिविजुअल 3 लाख से लेके 1 करोड़ तक बेची जा सकती है और फैमिली फ्लोटर 5 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक बेचा जा सकता है। 2 एडल्ट 3 चाइल्ड मैक्सिमम लोग इसमें शामिल किए जा सकते हैं। इससे ज्यादा लोग इस पॉलिसी में नहीं लिए जा सकते। अगर कोई पर्सन इससे ज्यादा ऐड होता है, पॉलिसी बड़ी, फैमिली बड़ी है किसी की, 2 एडल्ट 4 चाइल्ड, 2 एडल्ट 5 चाइल्ड, 2 एडल्ट 6 चाइल्ड, तो पॉलिसी को आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। 1 एडल्ट 3 चाइल्ड, 1 एडल्ट 2 चाइल्ड, 1 एडल्ट 3 चाइल्ड आप कर सकते हैं। इस तरह से करके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कीवर्ड्स बताए, स्पेशलिटी बताई। आप प्रॉपर पीपीटी बताऊंगा तो जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ 1 सेकंड होल्ड करना होगा, मैं पीपीटी निकाल ले। सर हेलो। हाँ जी सर। सर एक जी पूछा था कि न्यू गाइडलाइन में सर आई थी कि मतलब प्रीमियम किस्तों में भुगतान कर पाएंगे, तो इसके बारे में सर आपने कुछ बताया? किसके ऊपर सर? प्रीमियम को किस्तों में भुगतान कर पाएंगे, ऐसी नई गाइडलाइन में आई है। सर उसकी तो डिटेल अभी मेरे पास नहीं आई है। मैंने देखा था उसको, लेकिन उसके बारे में अभी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली है। तो मैं एक बार उसको डिटेल में चेक करूंगा, उसके बाद ही बता पाऊंगा सर उसके बारे में। ठीक है। तो मैंने अभी वो चीजें बताई है जिनके लिए मैं खुद क्लियर हूँ और मैं आपको किसी भी चीज के लिए कंफ्यूज नहीं करना चाहता सर। ओके सर। ठीक है, ये हमारा प्लान है यंगस्टर प्लान, जिसके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। और ये थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको आराम से नजर आए सारी चीजें। 18 से 40 साल तक के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं और जो बच्चों की एज है 91 डेज से लेके 25 साल तक पॉलिसी में रह सकते हैं। इंश्योरेंस इंडिविजुअल 3 लाख से 1 करोड़ ले सकते हैं, फैमिली फ्लोटर 5 लाख से 1 करोड़ तक लिया जा सकता है। और प्री एंड पोस्ट इसमें 60 दिन पहले का और 90 दिन बाद के खर्चे इस पॉलिसी में मिलते हैं। कुछ लोग नए हैं उनको समझा देता हूँ। प्री हॉस्पिटलाइजेशन में मतलब होता है एडमिट होने से पहले का खर्चा। जब भी कोई पर्सन बीमार होता है हॉस्पिटल में सीधा एडमिट नहीं होता है, पहले आसपास डॉक्टर से इलाज कराता है 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। जैसे ही वो डॉक्टर कहता है कि अब इलाज नहीं ठीक हो रहा, आपको एडमिट होना ही पड़ेगा 21वें दिन, 25वें दिन, तो जैसे ही आप एडमिट होते हो उससे पहले के जो भी खर्चे हैं वो सारे एक्सपेंस कंपनी आपको रिइंबर्स कर देती है अगर आप एक दिन एडमिट होते हो। और जो बाद के खर्चे हैं 90 दिन के, डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे, मान लीजिए कोई पर्सन 4 दिन एडमिट हुआ है, डॉक्टर कहता है छुट्टी मिल रही है लेकिन कोर्स पूरा नहीं हुआ है, महीने, 2 महीने, 3 महीने अभी दवाइयां और चलेंगी, टेस्ट कराना पड़ेगा, तो वो सारे खर्चे आपको 90 दिन तक के आप बिल दे सकते हैं, वो कंपनी कवर करती है, इस प्लान के अंदर एप्लीकेबल है। रूम रेंट की बात करें तो पॉलिसी में रूम की कोई लिमिट नहीं है, चाहे पॉलिसी 3 लाख की हो या 1 करोड़ की। सिंगल प्राइवेट एसी रूम कितने का भी हो आप ले सकते हैं। आईसी रूम की भी कोई लिमिट नहीं है, एक्चुअल बेसिस पे यूज कर सकते हैं। रोड एम्बुलेंस भी इस पॉलिसी के अंदर एक्चुअल है, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। डोमेस्टिक एक्सपेंस वो होते हैं अप टू सम एश्योर्ड तक कवर होता है। डोमेस्टिक एक्सपेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसे खर्चे जो इलाज आप घर से कराते हैं और मिनिमम 3 दिन आपका घर से इलाज होना चाहिए डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे, तो ये सारा खर्चा भी आप रिइंबर्स करा सकते हैं। अगर डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है 3 दिन घर से ट्रीटमेंट कर लीजिए, जैसे कि आजकल का एक फैशन चल रहा है, कोरोना की वजह से लोग एडमिट नहीं होना चाहते, घर में ही होम क्वारंटाइन हो जाते हैं 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए। तो उस टाइम पे आपका वो सारा खर्चा हमारी कंपनी कवर करती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, वो खर्चा भी आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्थ चेकअप एवरी ईयर मिलता है 1500 से लेके 5000 रुपए तक।
सम एश्योर्ड वाइज लिमिट दी गई है, जो इसका 1 पेजर है उसमें आपको क्लियरली नजर आएगा 5 लाख में कितना है, 3 लाख में कितना है और 10 लाख में कितना है, वो आप उससे चेक कर सकते हैं। मैं उससे भी बता सकता हूँ आपको। और आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को बोलते हैं। अगर किसी पर्सन ने मान लीजिए 5 लाख का पॉलिसी लिया है और टू व्हीलर के थ्रू उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसने हेलमेट पहना, मैंडेटरी होना चाहिए, चाहे वो खुद ड्राइव कर रहा है तब भी, और पीछे बैठा है पिलियन ड्राइवर है तब भी, दोनों ने हेलमेट पहना हुआ है और एक्सीडेंट हुआ है और इंश्योरेंस अमाउंट कम पड़ जाता है, 5 लाख की पॉलिसी है, क्लेम 6.25 लाख का आ जाता है, तो भी इस पॉलिसी के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। इंश्योरेंस का 25% एक्स्ट्रा मिलता है एक्सीडेंट के केस में, टू व्हीलर एक्सीडेंट के केस में सर आप उसको यूज कर सकते हैं जी। सर ये हेलमेट की कंडीशन पीछे वाले के लिए भी लगा दी क्या? हाँ सर, पहले से ही है सर, वो पिलियन ड्राइवर के लिए। कई बार ऐसा होता है कि पॉलिसी मैंने ली हुई है लेकिन मैं खुद ड्राइव नहीं कर रहा था, जो ड्राइव कर रहा था वो मेरा रिलेटिव हो सकता है, मेरा फ्रेंड हो सकता है, और चोट मुझे लगी है। लेकिन जब आप वहाँ एडमिट होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो उसमें प्रॉपरली लिखा जाता है, पुलिस केस बनता है रोड एक्सीडेंट के केस में, तो वो पूछते हैं उसमें हेलमेट पहना हुआ था या नहीं पहना हुआ था पिलियन ड्राइवर। अगर उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ होगा तो ये क्लेम नहीं मिलेगा, जो एक्स्ट्रा वाला सम एश्योर्ड है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। हेलमेट पहनाना पड़ेगा पीछे पहनाना पड़ेगा सर। जी। और नो क्लेम बोनस इस पॉलिसी में काफी अच्छा है। जिस साल भी पॉलिसी में क्लेम नहीं आएगा, हर साल 20% करके इंक्रीज होगा। किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है और क्लेम नहीं आया है तो अगले साल पॉलिसी 12 लाख की हो जाएगी, और ऐसे 5 सालों में डबल हो जाएगी, 100% तक जा सकती है जब तक भी क्लेम नहीं आएगा। ये एक अच्छा फीचर है। और इस पॉलिसी में 5 लाख के साथ 5 लाख, 3 लाख के साथ 3 लाख, 1 करोड़ के साथ 1 लाख एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड फ्री मिलता है। आप अपने हर एक कस्टमर को बोल सकते हैं 5 के साथ 5 फ्री है, 10 के साथ 10 फ्री है, और यहाँ पर 100% की कंडीशन भी नहीं है, सेम पर्सन सेम डिसीज के लिए भी कवर्ड है। समझा देता हूँ, हमारे बाकी जो 2 प्लान है उसमें कंडीशन है, जो 3 लाख की पॉलिसी लें या 5 लाख की, जब तक 5 लाख पूरा 100% कंज्यूम नहीं हो जाता जब तक आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है। आपकी 5 लाख की पॉलिसी में पहला क्लेम 4,90,000 का आया और अगला क्लेम चाहे सेम डिसीज के लिए आए तब भी 2 लाख का आए, 4 लाख का आए या 5 लाख का आएगा तो कंपनी पास कर देगी, सेम डिसीज हो या अदर डिसीज हो। ये एक एडवांटेज है इस प्लान के अंदर, इसीलिए ये सबसे बेस्ट प्लान है। तो सर ये समझ लो 5 लाख की पॉलिसी लिए तो 10 लाख की होगी। सर वो वैसे 10 लाख की हो गई, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि 5 लाख की पॉलिसी में क्लेम ही 7 लाख रुपए का आ गया, 10 लाख का आ गया तो एक बार में पास हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब वन टाइम में क्लेम ही सीधा 10 लाख आ गया तो नहीं पास करेगी कंपनी, 5 लाख तक का ही कवर है वन टाइम में, तक का ही करेगी। लेकिन सर शुरू में जैसे 4.5 लाख का आ गया, हाँ आ गया सर, ठीक है, और उसके बाद दोबारा से फिर 5 लाख का आता है, मिल जाएगा सर, पास हो मिल जाएगा ना? चाहे सेम डिसीज के लिए हो या अदर डिसीज के लिए हो या अदर पर्सन के लिए हो, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए ये प्लान अच्छा है सर। ऑपरेशन नेट जैसे कि मैंने बताया था कि जो कुछ सारी कंपनी से 2 साल होती है, यहाँ पे 1 साल है। स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गाइनी इशू, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये सारी डिसीज 1 साल के बाद इस पॉलिसी में कवर करा सकते हैं और आराम से इसमें इलाज मिल जाता है। सर ये डिस्क्लोज करनी पड़ती है या नहीं सर, ये डिस्क्लोज करें या नहीं करें 1 साल के बाद ही कवर होंगी, बाकी प्लान में 2 साल के बाद होती हैं। किसी को पहले से कोई पुरानी बीमारी है, बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, थायराइड है, तो वो डिसीज यहाँ पर 1 साल के बाद कवर होगी। और आजकल ज्यादा बेटर है डिस्क्लोज करके लेना, जो लोग भी 40 की एज तक आते हैं, क्योंकि 1 साल वेटिंग पीरियड कुछ भी नहीं होता, बहुत जल्दी निकल जाता है। और 1 साल के बाद आपकी पॉलिसी ऐसी हो जाती है जैसे दादा ले पोता बढ़ते, फिर कोई कंपनी मना नहीं करने वाली आपकी किसी भी बीमारी के लिए, सभी चीजें ऑटोमेटिक कवर हैं 1 साल के बाद। ऑल डे केयर प्रोसीजर हमारी पॉलिसी के अंदर कवर्ड होते हैं, लेकिन आप सभी की नॉलेज के लिए बता दूं, जितनी भी कंपनीज के अंदर प्लान आते हैं सभी में डे केयर प्रोसीजर जनरली 2 साल के बाद ही कवर होते हैं, इस प्लान में 1 साल के बाद कवर होते हैं। मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से कुछ बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जिनके लिए 24 घंटे एडमिट की कंडीशन नहीं होती है, वो सारी डिसीज यहाँ पर कवर हो जाती हैं। लेकिन एडमिट होना इज मैंडेटरी, चाहे 2 घंटे के लिए हो या 4 घंटे के लिए एडमिट होना जरूरी होगा। ऑर्गन डोनर भी अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। ऑर्गन डोनर 3 तरह के होते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ, एक बोन मैरो होता है, एक लीवर का होता है और एक किडनी का होता है। ये तीनों आपका ब्लड रिलेशन से होना चाहिए, फैमिली मेंबर से होना चाहिए, अप टू सम एश्योर्ड हमारी पॉलिसी में कवर रहेगा। प्रीमियम कॉस्टिंग की बात करें तो काफी सस्ता और रीजनेबल प्रीमियम है। पॉलिसी 1 साल के लिए भी ली जा सकती है और 2 साल के लिए भी।
प्रीमियम में डिस्काउंट है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। 35 साल तक कोई भी पर्सन, 36 से पहले पहले ये कोई भी पर्सन पॉलिसी ले लेता है तो पॉलिसी में 40 के बाद 10% लाइफ लॉन्ग डिस्काउंट मिलेगा, जो अपने आप में बहुत ही अमेजिंग है। आप उस चीज को यूज कर सकते हैं, दे ले सकते हैं और जेन्युइनली यूजफुल, आप कस्टमर को अच्छे से समझा सकते हैं। ऐसा प्लान किसी और कंपनी में नहीं है जिसमें राइटिंग में लिखा हुआ मिले कि 40 के बाद लाइफ लॉन्ग 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर 36 से पहले पॉलिसी ले ली है, चाहे इंडिविजुअल लिया या फैमिली फ्लोटर, दोनों केस में। इसके अलावा नेटवर्क हॉस्पिटल 10,000 प्लस है हमारे, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। क्लेम सेटलमेंट काफी अच्छा है, 91% है, 100% कैशलेस पॉलिसी है। और मैटरनिटी, यहाँ पर दो प्लान आते हैं, एक सिल्वर प्लान आता है, एक गोल्ड प्लान आता है। जो ये सारे फीचर सिल्वर और गोल्ड दोनों में मिलेंगे, सिर्फ जो गोल्ड प्लान है उसमें दो फीचर एक्स्ट्रा हो जाएंगे। पहला फीचर ये है मैटरनिटी कवर का, मैटरनिटी कवर होगा 3 साल के बाद, ओनली गोल्ड प्लान में ही कवर होता है और 30,000 की लिमिट होती है, 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते। और दूसरा फीचर आ जाएगा मैटरनिटी की लिमिट और 2 डिलीवरी के लिए अप्लाई है। लास्ट वाला हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 1,000 रुपए पर डे मिलेगा, मैक्सिमम 7 डेज के लिए और पूरे साल में 14 दिन के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा जो ऊपर के दो फीचर्स हैं, जैसे कि टीपीए इन हाउस है, आप सभी को पता है जिस भी कंपनी की पॉलिसी इन हाउस होती है वो ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि क्लेम में कभी परेशानी नहीं आती। जो पॉलिसी में लॉन्ग टर्म डिस्काउंट है, 2 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 5 to 7% के अप्रॉक्स प्रीमियम में डिस्काउंट मिल जाता है। और प्रीमियम पेमेंट के सारे ऑप्शन अवेलेबल है इस प्लान के अंदर, चाहे मंथली लें, क्वार्टरली लें, हाफ ईयरली लें, ईयरली लें, डेबिट कार्ड से भी और क्रेडिट कार्ड से भी। लेकिन डेबिट कार्ड से कुछ 7-8 बैंक हैं जिन बैंकों के थ्रू ही ईएमआई हो सकती है। इसके अलावा किसी और बैंक का आपके पास सेविंग अकाउंट है तो उससे नहीं होगी। उसकी लिस्ट मैं आपको ग्रुप में डाल देता हूं, आपके पास उस लिस्ट को संभाल के रखिए। उन बैंकों के डेबिट कार्ड और कोई कस्टमर आपके यूज करते हैं तो उसकी ईएमआई ऑप्शन में भी ले जा सकते हैं। बट मैं सिंसियरली रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप किसी को ईएमआई ऑप्शन ना बताएं, उसी को बताएं जिसके साथ प्रॉब्लम है। मैक्सिमम लोगों को आप ईयरली ऑप्शन में ही दें क्योंकि आपका पे आउट भी उस हिसाब से आएगा। ईयरली पॉलिसी बेचेंगे तो पे आउट भी ईयरली के हिसाब से इमीडिएट मिलता रहेगा, मंथली में पैसा ही बहुत छोटा आएगा आपके हाथ में। सर इसमें डिलीवरी चार्ज 2 बच्चों पर तक है ना? हाँ 2 बच्चों का है सर, तो डिलीवरी ले सकते हैं। हॉस्पिटल कैश मैंने बता दिया, 1,000 रुपये पर डे मिलेगा। ये टोटल प्रेजेंटेशन है इस प्लान की। कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लिया सर आप लोगों का, लेकिन समझाना और बताना इसलिए जरूरी था कि अच्छे प्लान को बढ़िया एनर्जी के साथ अगर आप बेचेंगे, सही तरीके से समझाएंगे तो फटाफट बिकेगा, जल्दी से बिकेगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर इसमें जी। एक है ना हॉस्पिटल की जो लिस्ट है, ब्लैक जी, लिस्ट होती है, उसके बारे में भी कुछ आई है ना? हॉस्पिटल की लिस्ट के बारे में क्या है सर? जैसे कई ब्लैक लिस्ट में होते हैं ना हॉस्पिटल। हाँ सॉरी, ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल के लिए भी आया है सर, मैं उसके लिए बताया नहीं। एक वो गाइडलाइंस आई है कि अगर आप ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, आपने अच्छा याद दिलाया। तो पहले क्या होता था, कोई क्लेम नहीं मिलता था, लेकिन अब कंपनी ने क्या किया है, जो हमारी कंपनी की वेबसाइट पे ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल्स है, उन हॉस्पिटल में अगर आप मजबूरी में, इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो कंपनी वहां तक का ही खर्चा देगी जहां तक आपकी लाइफ सेविंग रिक्वायरमेंट थी। एक बार पोजीशन आपकी स्टेबल हो गई तो उसके बाद का खर्चा कंपनी नहीं बेयर करेगी। एग्जांपल देता हूं, किसी का रोड साइड एक्सीडेंट हुआ और बंदा इमरजेंसी में उठा के उनको ऐसे नॉन पैनल या नॉन डिक्लेयर्ड हॉस्पिटल में लेके गया जिसको कंपनी ने ब्लैकलिस्टेड कर रखा था, और वहां पर उसकी 1 दिन में 2 दिन में हालत स्टेबल हो गई, उसका ट्रीटमेंट किया, सर्जरी किया। चाहते, अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, आपके एजेंट्स, उन लोगों के एजेंट हैं तो उनको समझा के रखेंगे। अगर ऐसे किसी ब्लैक लिस्टेड में गए हैं तो वेबसाइट पे चेक कर लें या हमें बता दें तो हम उस हॉस्पिटल को चेक करके बता देंगे कि ये ब्लैक लिस्टेड है या नहीं है। और अगर ऐसा हुआ, मान लीजिए उसका टोटल क्लेम 1,70,000 रुपये आया, वो 10 दिन उसने इलाज कराया, उसका टोटल क्लेम 1,70,000 रुपये आया, तो पहले 1 रुपए का भी क्लेम नहीं मिलता था। आज की नई गाइडलाइंस में क्या होगा, कंपनी उसका 30-40 हजार रुपए का क्लेम दे देगी जब 1 दिन 2 दिन का जो उसका काम, उसकी हालत को स्टेबल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी, वो खर्चा वहां तक कंपनी देगी। वो भी प्रोरेटा बेसिस पे कंपनी खुद कैलकुलेट करेगी, बाकी का नहीं देगी, उसके लिए कोई कंपेल नहीं कर सकता।
पहले वो पैसा भी नहीं मिलता था। अगर आप 2 दिन में ही जैसे ही हालत स्टेबल हुई वहां से शिफ्ट करा लेते हैं किसी भी पैनल हॉस्पिटल में, नेटवर्क हॉस्पिटल में, या किसी भी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जो डीलिस्टेड नहीं है, जो आपका ब्लैक लिस्टेड नहीं है, तो वो आगे वाला खर्चा भी पूरा मिल जाएगा और ये वाला भी इनिशियल पार्ट मिल जाएगा। ये एक नई गाइडलाइंस आई है। सर इसमें एक तो दिक्कत है, जी हॉस्पिटल वाले जो होते हैं सर वो ना बताते तो नहीं है कि लाइव आप किसी की ओर है। सर वो क्यों बताएंगे सर, वो हमें खुद देखना है। स्टार की वेबसाइट खोलनी है और उसमें एक अलग से दिया गया है ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। नहीं सर, ब्लैक लिस्टेड का तो पता लग गया, हाँ। लेकिन हम 2 दिन के बाद अगर छुट्टी के लिए बोलते हैं तो वो कहते हैं अभी तो खतरा है। नहीं नहीं, वो ये नहीं बोलते सर, आपको अपने पेशेंट का तो खुद पता चलता है ना, 1 दिन 2 दिन के अंदर चीजें पहले से बेटर नजर आती हैं जी। और आपको पता है ये ब्लैकलिस्टेड है, मुझे आगे का इसका पैसा नहीं मिलना है, तो एज इट इज बेसिस पे आप उसको शिफ्ट करा सकते हैं। इसे लामा बोलते हैं। लामा मीन्स बीच में, अब इलाज के बीच में एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराना। तो वहां तक का जो भी बिल होगा वो आप पेड करके चले जाइए और दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाइए, वो हो जाता है, कर सकते हैं। बस लोगों को पता नहीं था पहले, आप लोग ज्यादा ध्यान रखेंगे। सर प्लान समझ में आया आप सभी को? जो लोग नए हैं, अभिजीत जी, श्रीकांत जी, आपका ओमकार जी, अंकित जी, जाकिर साहब, राज अरोड़ा जी, जितेंद्र सोनी जी, कोई प्लान से रिलेटेड लेके कोई डाउट सर? कुछ लोग तो हमारे साथ पुराने हैं, रविंद्र जी, राकेश जी, गौरव सोनी सर जी। जी सर बोलिए सर। मनोज 40 जी से ऊपर बताइए। वाला 40 से ऊपर वाला कोई दूसरा प्लान है क्या सर ऐसा? हाँ ये सर, 18 से 40 के लिए हुआ? ये 18 से 40 का है। इससे ऊपर के हमारे पास 2 प्लान हो रहे हैं। एक फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा है जो 18 से 65 के लिए है, और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है वो भी 18 से 65 के लिए है। आप उनको दे सकते हैं, इंडिविजुअल भी और फैमिली फ्लोटर भी। कॉम्प्रिहेंसिव दोनों चीजों के लिए काम करेगा और फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा सिर्फ फैमिली के लिए काम करेगा। जी सर। सर आप सर इसमें हमारे समय साथ से ब्रोशर थोड़ा शेयर करिएगा सर। हाँ मैं शेयर कर देता हूँ सर, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए, मैं अभी आपके ऊपर भी आ जाएंगे तो मैं आपको इमीडिएटली शेयर कर दूंगा। लिख सर दीजिए इसमें आपको क्या समय क्या छोड़ चीज। बताना एक बार, थैंक यू। हाँ सर, क्या चीज? समय छोड़ किसका? यंगस्टार में, यंगस्टर में 3 लाख से लेके 1 करोड़ इंडिविजुअल के लिए, डीजल फैमिली के लिए। फ्लोटर 5 लाख से लेके 1 करोड़ फैमिली फ्लोटर के लिए। ठीक ठीक है सर, ठीक। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही? एक बार इसका प्रीमियम चार्ट देख सकते हैं क्या? प्रीमियम चार्ट में किसी को कोई लेके इशू हो तो मैं इसका रेट चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। एक विद जीएसटी वाली रेट चार्ट है, शायद भेजी होगी मैंने आप सभी को। सर एक मैंने रेट चार्ट शेयर किया आप लोगों को, चेक करिए क्या पहुंचा क्या आप लोगों के पास? थोड़ी सी बड़ी फाइल है, हार्डली 1 मिनट लगेगा, मेरे यहाँ से चला गया। इसमें पेज नंबर खोल रहा हूँ। जी मिला सर। मिल गया सर? आ गया सर, आ गया। आ गया ना? वेरी गुड। अब इसमें खोल लीजिए, यंगस्टर के नाम से फोल्डर प्लान शुरू हो जाता है पेज 10 पे। पेज नंबर 10 पे खोल लीजिए, यंगस्टर इंडिविजुअल के लिए ऑप्शन दिखा हुआ दिखाई देगा, सिल्वर और गोल्ड दोनों लिखा हुआ है। इसमें जीएसटी वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है, इसमें कोई भी प्रीमियम एडिशनल ऐड नहीं करना। पहले इंडिविजुअल के लिए देख लीजिए सबसे पहले। 18 से 30 कोई पर्सन है, गोल्ड पॉलिसी देनी है तो 5198 का प्रीमियम आ रहा है। सभी को नजर आ रहा है क्या? 10 नंबर पेज पे, सॉरी 11 नंबर पेज पे, ये 10 है, ये 11, 10 नंबर पेज पे। जी सर। प्रीमियम देखना कोई मुश्किल तो नहीं है। कोई 38 साल की एज होगा, सिल्वर प्लान देना होगा 3 लाख का, कितना प्रीमियम आएगा? 38 की एज पे 3 लाख का सिल्वर प्लान। रविंद्र जी देख सकते हैं, अभिजीत जी, सोनी साहब, अंकित गर्ग जी देख पा रहे हैं क्या? 38 की एज पे सिल्वर प्लान कितना प्रीमियम 3 लाख के लिए? 5003 कितना? 5003 5,003 रुपए। वेरी करेक्ट सर, यही है। और एक इसका दूसरा मैं ब्रोशर भी भेज दूंगा आप लोगों को, जिसमें 1 साल 2 साल का प्रीमियम भी दिया गया है, उसमें जीएसटी ऐड करना पड़ेगा। इसमें 1 साल का प्रीमियम दिया गया है। चलिए फैमिली फ्लोटर निकाल लेते हैं। अगला पेज है गोल्ड के लिए है। गोल्ड प्लान जैसे कि अगर किसी को 10 लाख का देना है और हस्बैंड वाइफ 2 अडल्ट प्लस 2 चाइल्ड है तो कितना प्रीमियम आएगा 10 लाख के लिए? एज है 31 ईयर की, कोई देख के बता सकता है? 2 + 2
31 की एज, 10 लाख। किसी को मिला? रविंद्र जी, मनोज जी, ओमकार जी? 20,520। हाँ, 20,520। ओमकार जी बिल्कुल सही बताया, लेकिन बस रिक्वेस्ट यही है, प्रीमियम 2 बारी में बताना है, एक बार हिंदी में और एक बार फिगर्स में। 20520 कस्टमर को भी बताएंगे तो ऐसे ही बताना है, तब कभी गलती नहीं लगेगा उससे। हाँ, 20,520 रुपए। अब अगर 1 करोड़ रुपए के लिए ये प्रीमियम देखना हो तो कितने का आएगा? 10 लाख के लिए तो 20,520 का आ रहा है, तो 1 करोड़ के लिए मान के चलूं 2 लाख रुपए का आसपास प्रीमियम होना चाहिए, 10 गुना होना चाहिए। ऐसा नहीं है सर। आप देखिए 1 करोड़ के लिए कितना प्रीमियम आएगा 31 की एज पे। अगले पेज पे, पेज नंबर 12 पे आ जाइए। 37017। 370 सर 1 करोड़ के लिए मैंने बोला, 31 साल की एज में, गलत बताया सर ओके, कुछ। सॉरी। 46144। 46144। तो सोनी साहब टेक्निकली देखें तो सस्ता है कि महंगा है? 10 लाख के लिए तो हम 20,000 सस्ता ही है। रुपये कर रहे हैं, और 1 करोड़ रुपए के लिए हम लोग 46,000 रुपये ले रहे हैं। हम लोग बड़ा समी शॉट बताते नहीं है ना, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि बहुत महंगा जा सकता है, लेकिन अगर हम बताएंगे तो 1 करोड़ का प्रीमियम भी आराम से बिकता है। कोई 50 लाख का पॉलिसी मांगे तो 50 लाख का प्रीमियम कितना आएगा? 37017, 2 एडल्ट 2 चाइल्ड का। देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ, कभी भी अपने कस्टमर को समझाना हो ना, यही एग्जांपल यूज करना, पहले 10 लाख का प्रीमियम बताना है, फिर 50 लाख का बताना है, और फिर 1 करोड़ का बताना है। तो कहेगा बस इतना सा ही फर्क है, तो 50 लाख का दे दो। 2 एडल्ट्स की बात कर लेते हैं। एज है मान लीजिए 39 ईयर्स की। 2 एडल्ट्स का 10 लाख का प्रीमियम कितना आएगा गोल्ड में? 39 की एज पे 1339 ना? 39 11900। 15694। सर 15694 इज द करेक्ट आंसर। और बाकियों ने क्या बोला मुझे नहीं पता, वो आंसर सही नहीं है। 15,694 आना चाहिए 39 की एज पे 2 एडल्ट्स गोल्ड प्लान की हम लोग बात कर रहे हैं। और यही जब हम कस्टमर से पूछेंगे सर 10 लाख के लिए तो 15,000 आ रहा है, 15,500, तो 1 करोड़ के लिए तो 1.5 लाख का प्रीमियम जाना चाहिए, तो वो कहेगा हाँ इतना तो जाना चाहिए। तो 10 लाख के लिए मल्टीप्लाइड बाय 10 कर लेते हैं ना सीधा सीधा, तो वही प्रीमियम हम 50 लाख पे बताएंगे तो कितना आएगा 2 एडल्ट्स पे 39 की एज पे? तो देख सकते हैं क्या? 2 adults। 2 एडल्ट्स 39। 28550। 28550। वेरी करेक्ट सर, 28550। ये 50 लाख के लिए है, तो 1 करोड़ के लिए मान के चलूं इसका डबल प्रीमियम हो जाना चाहिए, 58-60 हजार की रेंज में जाना चाहिए। क्या 1 करोड़ के लिए इतना गया क्या? नहीं सर। 35642। यस। तो 28 और 35 में उसको डिफरेंस छोटा सा ही दिखेगा ना? बिल्कुल। जी सर। यस और नो? 6,000। तो हम लोग बिल्कुल बड़ा सर। पॉलिसी आराम से बेच सकते हैं, हमें बस वहाँ दिखना चाहिए कि बड़ा पॉलिसी दिखने के लिए बड़ा होता है, एक्चुअल में प्रीमियम ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। लेकिन जो लोग 50 लाख 1 करोड़ का पॉलिसी लेते हैं ना, तो उनको बोलिए सर ये आपकी वर्थ है, आपको लेना चाहिए इतना बड़ा सम इंश्योर्ड। क्या 5-7 हजार रुपये के लिए 50 लाख का ले रहे हैं सर? सीधा 1 करोड़ का लीजिए ना, 7 हजार रुपये तो फालतू देना है, वो भी 1 साल में देना है, तो थोड़ा सा कन्विंसिंग हो सकती है। 35,000 रुपये का प्रीमियम आ सकता है। हाँ बोलिए सर। सर इसमें जो हेल्थ चेकअप है हाँ वो सर, 9 ईयर में है या सभी में? सभी में है सर। इसमें क्लेम ले क्लेम या लिया नहीं हुआ हो ले, चाहिए ना हो? तब भी दोनों केस में एवरी ईयर मिलेगा सर। इसमें 5,000 रुपये तक का बड़े सम इंश्योर्ड में बड़े बेनिफिट है, आपका 5,000 रुपये तक का वो भी मिल जाएगा, हेल्थ चेकअप भी मिल जाएगा। चलिए एक बार सिल्वर प्लान देख लीजिए, जो भी आपने 39 की एज में प्रीमियम देखा था 2 एडल्ट्स का, दोबारा देखिए कितना प्रीमियम आ रहा है 1 साल 10 लाख के लिए। वहाँ पे 15,600 कुछ आ रहा था, यहाँ पर प्रीमियम आ रहा है 14,679। यहाँ पर 2 फीचर नहीं है, एक मैटरनिटी नहीं है और डेली कैश का बेनिफिट नहीं है। अगर आपके कस्टमर्स की फैमिली पूरी हो चुकी है या उसको मैटरनिटी का प्लान नहीं चाहिए, तो उसको सिल्वर प्लान देना चाहिए आप लोगों को। और यही प्लान अगर 1 करोड़ के लिए देख लेते हैं 2 एडल्ट्स के लिए 39 की एज पे, तो कितना आएगा? 34633। 34633। वहाँ 37 के करीब जा रहा था, यहाँ 34,000, 3-4 हजार रुपये का बेनिफिट मिल गया। और 50 लाख के लिए 27,541।
41 27,541। ये एक साल का प्रीमियम इस वाले चार्ट में दिया गया है। मैं आप लोगों को इसका ब्रोशर और इसका दूसरा वाला रेट चार्ट जिसमें जीएसटी ऐड करना है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और एक और नया रेट चार्ट कंपनी ने लॉन्च किया है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, जिसमें मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली का प्रीमियम लिखा हुआ है। अगर कोई कस्टमर आपको ऐसा मिलता है, कोई पूछता है बताओ मंथली कितना प्रीमियम आएगा, क्वार्टरली कितना आएगा, हाफ ईयरली कितना आएगा, जो और मानता ही नहीं है बिना ईएमआई के, तो आप वो वाला प्रीमियम भी उसमें से देख के बता सकते हैं, उसमें जीएसटी ऐड करके। वो सर, रेट चार्ट भी आ गया हमारे पास। हाँ बोलिए सर। एज 40 के बाद जब कोई रिन्यूअल कराएगा जी उसमें कितना प्रीमियम आएगा, उसका कोई रेट चार्ट नहीं आया ना अभी से? नहीं सर, अभी हाथ में नहीं आया है सर, वो कंपनी हमारे साथ शेयर करेगी तो हम आपको, वो है नया वाला जो रेट चार्ट है, क्या कहते हैं, जो कंपनी का ब्रोशर में है उसमें 40 का बाद का रेट चार्ट है सर। ये वाले में नहीं है क्योंकि हम बेचने के लिए 40 तक ही चाहिए। ओके ओके। रिन्यूअल का बाकी उसमें है, जो आपका ब्रोशर में रेट चार्ट है उसमें 65 साल, 70 साल, 80 साल तक का भी लिखा हुआ है, लेकिन हम बेच 40 साल तक ही सकते हैं। रिन्यूअल का लिखा हुआ है सर उसमें। सर हाफ ईयरली या क्वार्टरली अगर करते हैं तो वो कार्ड से पेमेंट हो गया, कैश भी हो जाता कार्ड इज मैंडेटरी सर, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड कोई भी कंपनी का चलेगा, लेकिन डेबिट कार्ड स्पेसिफिक 7 या 8 बैंक है, उन बैंकों में से किसी का होगा तभी आपका ईएमआई बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। पहले वो बैंक का नाम चेक करना है सर, तभी ईएमआई के बारे में बताना है, अदरवाइज नहीं बताना। कस्टमर से पहले पूछना है कि आपका बैंक कौन सा है, डेबिट कार्ड कौन से बैंक का है, तो अपनी लिस्ट में चेक करना है कि वो उन बैंकों के अंदर आते हैं या नहीं। नहीं आते हैं तो मंथली वाला ऑप्शन ही नहीं देना सर उसको, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। क्लियर है सर? मैं समझा पाया सर आपको? प्रीमियम बताना, पॉलिसी के बारे में समझाना, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई हो प्लीज मुझे बताइए, मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। कोई भी ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई हो। सोनी साहब, रविंदर जी, अरोड़ा जी, अभिजीत जी, मनोज जी, सभी को सही है क्लियर सर, है? सब क्लियर है। ऑल क्लियर है? तो मैं मान के चलूं आज की मीटिंग हमारी सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल। जी हमें समझ में आ गई। आप बेच सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी बेचने में। प्रॉब्लम है। रविंदर जी कुछ हमारे ऊपर ध्यान दे लो, एलआईसी के अलावा थोड़ा सा स्टार में भी, आप स्टार प्लेयर हो, बड़ी बड़ी पॉलिसी बेचते हो, 30-30, 25-25 पॉलिसी बेचते हो, हमारे लिए भी ध्यान दो सर। आपने लास्ट मंथ भी पार्टिसिपेट नहीं किया, कहीं बिजी रहे, कहीं व्यस्त थे आप ज्यादा। हाँ सर। तो इस महीने करिए सर, पार्टिसिपेट करिए। इस महीने 12-15 लोगों के एक तो कार्ड बने हैं, अपना ऑफिशियली कार्ड बन के आए हैं, अपना उसका दे दिया है, 2-3 दिन में कार्ड आ जाएंगे उनके। एक उनका एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट आया है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और एक कुछ लोगों ने 1100 रुपये एक कैश गिफ्ट वाउचर दिया था, वो अलग से हमने निकलवाया था अपने लिए, वो भी कंपनी की तरफ से मिला है, ओवर एंड अबव जो भी स्कीम चली थी। 5 पॉलिसी पे और 2 पॉलिसी पे परचेस निकला हुआ था लास्ट मंथ का, इस महीने भी कुछ निकलेगा, मैं मंडे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज पार्टिसिपेट करिए जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। जो पैसा आपको कमाना है वो तो आएगा ही आएगा, ये अलग से है सर, जो भी आप लेंगे। एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलते रहने चाहिए सर, आपका ऑफिस होगा, आपका घर होगा, या आप जितने भी कस्टमर से मिलते हैं तो दिखा सकते हैं कि सर ये सर्टिफिकेट कंपनी से मिला है मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, तो काम आएगा सर वो। जी कुछ कह रहे हैं रविंद्र जी? इसमें चारों सर आप लोग, राकेश जी आपका भी कंट्रीब्यूशन चाहिए इसमें, अच्छा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप सभी लोग जो लोग नए जुड़े हैं, राज रोडर जी, अभिजीत जी, जितेंद्र सोनी जी, मनोज जी, ओमकार जी, अंकित जी, जाकिर साहब, प्लीज हाँ, पार्टिसिपेट बहुत कोशिश करिए। रहेगा। आपके कोई भी कस्टमर हो उनको आप स्टार्ट कराइए, हमारे साथ ज्वाइन कराइए और काम होगा सर। तो पैसे आएंगे तो आपको भी अच्छा जी, सर। लगेगा कि ट्रेनिंग करने का कुछ फायदा हो रहा है। बिल्कुल सही सर। ठीक है ना सर? तो आज के लिए टेक केयर सर, बाय बाय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीटिंग ज्वाइन करने के Thank लिए। you for नमस्कार सर। session. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।